तो दो चीजें हमने पढ़ी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। दो चीजें हमने पढ़ी, एक तो ये कि टेंस क्या है, टेंस क्या है, द करेक्ट यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स, और कितने होते हैं, दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, ये सारी बातें थी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट पे, वापस प्रेजेंट से पढ़ना शुरू करते हैं, प्रेजेंट से पढ़ना शुरू करते हैं। और दो टेंसेस को हम लोग, चूंकि प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो दो टेंसेस को हम लोग कंपैरिजन में पढ़ेंगे। शुरुआती चीज के लिए कंपैरिजन में पढ़ेंगे, बाद में हम अपनी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो दो चीजों को कंपैरिजन में पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो सबसे पहले तो इन दोनों के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म माने सिंपल प्रेजेंट वर्ब। देखो आप एक चीज नोट करो, मैंने ये कहा कि वर्ब का यूज क्या है, टेंस है। अब देख ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर टेंस वर्ड लिखा नहीं, हालांकि टेंस लिखना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखना इस नाम को देखो आप, ये जो नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या लिखा है, प्रेजेंट टेंस माने वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वो भी कौन से तरीके से, सिंपल, मतलब साथ में एडिशन हो गया, जोड़ के कुछ भी नहीं आएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म उसका सीधा सीधा यूज किया, देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभार हम इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, ऐसे ही ऐसे ऑब्जेक्ट। मेन बात इसमें ये पढ़ने की हम ऐसे ही क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, पहले ये देखो, अगर आपको पता हो, पहले अगर आपने कभी पढ़ा हो, जो ये एस और ई सब ऐड करते हैं, किसी में जोड़ते हैं ना, तो नाउन है ना, नाउन कोई भी नाउन तो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ जब आप ऐसे ई जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल हो जाता है। अगर आपने पढ़ा हो, जैसे बॉय, एस लगा तो बॉयज हो गया, है ना। वर्ब है ना, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऐसे एस लगाने से वो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। मैं बात को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कैसे। मैंने दो बातें लिखी है इधर। पहली बात तो ये कि सब्जेक्ट उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। अब कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, कब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना। ध्यान से देखना कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो हमेशा रूट फॉर्म जिसको कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल होती है। हमेशा क्या होती है, प्लूरल। कोई भी वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले है प्लूरल है, जैसे गो है, जैसे ईट है, कोई भी, ये सब क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। जो ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है, हमेशा प्लूरल होती है। अब हर एक भाषा का ऐसा नियम है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी क्या होती है, वर्ब होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं कि लड़का खेलता है, सब्जेक्ट लड़का, वर्ब खेलना, खेलता है, लड़की खेलती है, सब्जेक्ट से होती है, वर्ब से लड़की खेलती है, और लड़के खेलते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे वैसे वर्ब होना पड़ता है। अब प्ले जो भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म इसका मतलब हमेशा क्या है, प्लूरल। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, प्लूरल। ईट फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या है, प्लूरल। अब मैं इसके आगे सब्जेक्ट लिखता हूं, मैंने लिखा है वी, देखिए वी का मतलब होता है हम, प्लूरल है, ले भी क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब यह है कि हमारे सेंटेंस सही है, करेक्ट है। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने इधर लिख दिया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे विद्यार्थी, प्लूरल है, ये गो भी क्या है, प्लूरल है, हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। जैसे मैंने इधर सपोज करो मैंने लिख दिया राकेश, राकेश सिंगुलर है, ईट प्लूरल है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग है। मतलब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है, रूट फॉर्म जो होती है, वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। अब सब सब्जेक्ट को प्लूरल होने से रहे, तो कुछ सब्जेक्ट जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एस या ईएस लगाना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, वो सिंगुलर हो जाए। अब इस बात को, चूंकि इधर जगह कम है, मैं सेम बात को इधर पढ़ा रहा हूं, आप इसके साथ में पढ़ते जाएं। तो क्या हुआ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। दूसरी बात, ऐसे ही छोड़ते वर्ब हो जाते सिंगुलर। अब जो सेंटेंस हमारा गलत था, राकेश ईट था, गलत था,
अब मैंने तो क्या लिखा, ईट्स लिखा, और हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। जैसे एक सेंटेंस है, एक वर्ब है रन, दौड़ना, मैंने इसके आगे लिख दिया दे। अब देखिए दे क्या है, प्लूरल है, दे यानी वेलो प्लूरल है, रन भी क्या है, प्लूरल है, हमारा सेंटेंस क्या है, सही है। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने एंजॉय। अब आप देखें एंजॉय, मैंने इसका आगे क्या लिख दिया, ही सिंगुलर है, एंजॉय प्लूरल है, सेंटेंस क्या है, गलत है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, एंजॉय लिखा, हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। तो ये अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल हो, तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ देते हैं, एस या ईएस, मेन बात। अब एक बात और ध्यान से देखना, आई के साथ क्या है, सपोज करो मैंने लिख दिया स्टार्ट, और आगे लिख दिया मैंने आई। अब आप देखो स्टार्ट प्लूरल है, वर्ब है, आई क्या है, सिंगुलर है। अब आप मुझे ये बताओ, आप सोचो क्या मैं इसके साथ एस लगा सकता हूँ? मैंने इस लॉजिक से बात करें, एस एस लगता है सिंगुलर के साथ, इस लॉजिक से तो स्टार्ट के साथ क्या लगना चाहिए, आई के साथ इधर एस लगना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं लगा सकते। अब ये है कि आई प्लूरल नहीं है, पहली बात प्लूरल नहीं। दूसरी बात यह है कि आई फर्स्ट पर्सन है, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और जैसा मैंने भी थोड़ा देर पहले बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगाने से वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। पर एक बात और है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही लगा देते ना तो वर्ब साउंड में थर्ड पर्सन की हो जाती है, वर्ब का पर्सन हो जाता है। देखो अंग्रेजी का एक नियम है, ए वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर बोथ। एक वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ दोनों चीजों में, उसके पर्सन में भी और नंबर में भी एग्री होना पड़ता है। नंबर में एग्री होती है, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल। पर्सन में भी एग्री होना पड़ता है, फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ थर्ड पर्सन। अब ऐसे इस लगाने से सिंगुलर हो गई, ये तो काम अच्छा हो गया हमारे लिए, इजी हो गया। पर उसके साथ साथ वो क्या हो गई, थर्ड पर्सन की हो गई। अब थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के साथ लगा नहीं सकते, आई फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, अभी गलत है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर स्टार्ट रखेंगे और हमारा सेंटेंस सही है। तो पहली बात तो आपकी ये क्लियर हो गई होगी कि इसका स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है ऑब्जेक्ट, इन दोनों में क्या फर्क है, ये आपने पढ़ लिया होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल के साथ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है, तो दोनों चीजें सेम है, नंबर दोनों का एक हो जाता है, हमने ये सब पढ़ा। ऐसे ही स्टफ जब हमारा सेंटेंस का सिंगुलर हो, देखो राकेश सिंगुलर था, एस लगाना पड़ा, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पर ही था, ये भी सिंगुलर, एंजॉय भी सिंगुलर, हमारा सेंटेंस करेक्ट है। आई के साथ मैंने ये बताया कि ऐसे एस लगाने से सिंगुलर तो हो जाती है, पर उसका पर्सन चेंज हो जाता है, वो थर्ड पर्सन हो जाती है। थर्ड पर्सन के साथ आप लगा नहीं सकते, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, एग्री नहीं करती, वर्ब एग्री करनी पड़ती है। देखो यहाँ पर ये इसके साथ एग्री है, सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ एग्री है, लेकिन ऐसे एस लगा देने से फिर एग्री नहीं करती, फिर हमें क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ये बात होगी मेन। तो स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, क्योंकि कंपैरिजन में पढ़ा हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम या आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। देखो मैं बताऊं, हम लोग जनरली यहाँ पर क्या लिखते हैं, सामान्य स्तर पर जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो हम ये लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे है यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अच्छे लेवल की जो बुक्स है, अच्छे लेवल बढ़िया लेवल में जो लोग पढ़ते हैं हाई लेवल में, वहां पर ये ऐसा लिखा ही नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे लिखा ही नहीं होता, रूट वर्ब लिखी होती है, सीधा लिखा होता है सिंपल प्रेजेंट, ऐसा लिखा होता है वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में। यहां पर जब मैंने यहां पर आईएनजी लिखा है, वहां पर आईएनजी लिखा ही नहीं होता, वहां पर सीधा लिखा होता है प्रेजेंट, सॉरी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि अब हम इस लेवल पर भी नहीं है, तो ठीक ठीक लेवल में हम चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख दिया। सब्जेक्ट इज एम या आर, तीनों में से एक लगाना है, इज एम या आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस किसके साथ, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो इज, आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ क्या लगाना है, आर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सबके साथ लगानी है। ये होगी बात। अब ये भी काफी बड़ी बात है कि आई के साथ एम क्यों, इसके साथ ऐसा क्यों, अभी उस पर चले तो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कैसे। तो दो चीजें, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दोनों के स्ट्रक्चर्स हमने कंपैरिजन पढ़े, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसका पढ़ते हैं यूसेज, उनका उपयोग क्या है। सिंपल प्रेजेंट का उपयोग होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का उपयोग होता है। देखिए काफी चीजें हैं,
एक तो ये कि हमारे यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में ये कर रखा है कि भी ऐसा हिंदी में सेंटेंस हो, इसके पीछे ये लिखा हुआ हो तो ये हो जाता है, इसके पीछे ये लिखा हुआ तो ऐसा हो जाता है। ऐसा कहीं नहीं है। क्या होता है, ध्यान से देखना मेरी बात, इसलिए मैंने कंपैरिजन में पढ़ा है। वो सारे काम नॉर्मली, वो सारे काम जो परमानेंट होते हैं, जो स्थायी होते हैं, जो स्थायी होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, और वो सारे काम टेम्परेरी यानी अस्थायी होते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं। कैसे? देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी वाक्यों में अंत में ता आने पर ऐसा होता है, ऐसा कहीं नहीं है। फिर से वो सेंटेंस और लिखते हैं, सूरज पूर्व में उगता है। अब आप बताइए, सूरज पूर्व में उगता है, ये सिंपल प्रेजेंट है, बिल्कुल क्लियर बात है, सिंपल प्रेजेंट है। पर वो पीछे ता है, इसकी वजह से सिंपल प्रेजेंट नहीं है, वो इसकी वजह से वो सेंटेंस कैसा है, स्थायी। वो काम की जो प्रकृति है, नेचर है, एक्शन है, उसका नेचर अगर स्थायी के प्रकार का हो तो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट होता है। और नेचर की उस काम का जो, उस एक्ट का जो नेचर टेम्परेरी होता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सेंटेंस है, हिंदी का एक सेंटेंस है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अब आप देखिए, किसी का कहीं पर खड़ा होना स्थायी कार्य है कि अस्थायी कार्य है? मैं चूंकि ऐसा ही काम है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे मैं आजकल पढ़ता हूँ सेंटेंस, मैं आजकल पढ़ता हूँ, मेरा आजकल पढ़ना स्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे एक सेंटेंस है, ये रास्ता प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा है, ये रास्ता प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसके पीछे रहा है कंटिन्यूस। अब आप सोचो, किसी रास्ते का किधर ही जाना, ये जो एक्ट है रास्ते का कहीं जाना या गंतव्य स्थान पे पहुंचाना, ये एक्ट किस प्रकार का, इस एक्ट का नेचर क्या है? इस एक्ट का नेचर स्थायी है। रास्ता स्थायी रूप से किसी तरफ जाता है, इसलिए क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट है। पीछे जो भी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं 10th में पढ़ता हूँ, बहुत कॉमन सेंटेंस है, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता है, मैं 10th में पढ़ता हूँ। किसी का 10th में पढ़ना स्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी है, और इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है। देखो हिंदी से कहीं पता नहीं चलता है कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ऐसा नहीं है। तो क्या है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अगर वो काम स्थायी है, परमानेंट प्रकार का है, उसके काम का नेचर स्थायी है, तो सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। और अगर उस काम का नेचर टेम्पररी है तो क्या है, अस्थायी। जैसे मैं कहूँ, वो व्यक्ति जिसने रेड शर्ट पहना है, अब बताओ किसी व्यक्ति का रेड शर्ट पहनना, ये काम है, किसी व्यक्ति का रेड शर्ट पहनना, ये काम स्थायी प्रकार का है कि अस्थायी प्रकार का? इस काम का, किसी का रेड शर्ट पहनना है, स्थायी है, तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो आपको ये पता करना है उस काम का नेचर क्या है, उस काम का नेचर क्या है। कोई व्यक्ति कहता है मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ, किसी व्यक्ति का रोज सुबह घूमने जाना स्थायी कार्य है। तो क्या है, कोई व्यक्ति कहता है मैं ऑफिस जाने से पहले चाय पीता हूँ, उसका रोजाना का काम है, ऑफिस जाने से पहले क्या करता है, वो चाय पीता है। क्योंकि क्या है, काम की प्रकृति स्थायी है, परमानेंट है, तो उसके साथ क्या लगे, सिंपल प्रेजेंट है, उसका यूसेज है। और जो काम अस्थायी है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो हमने ये कंपैरिजन, थोड़ा सा कंपैरिजन किया। अब हम सिंपल प्रेजेंट को खाली पढ़ेंगे। कंपैरिजन हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस, दोनों के स्ट्रक्चर कंपैरिजन में पढ़े, दोनों के यूसेज कंपैरिजन में पढ़े। आप फर्क कर लेना। एक तो ये कि जो काम, पहले आप काम की नेचर को देखें, काम का नेचर अगर सिंपल स्थायी प्रकार का है तो काम निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट है। अस्थायी प्रकार का है तो काम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। जैसे वो कार जो वो चला रहा है, अब कोई व्यक्ति का कार चलाना अस्थायी काम है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हिंदी के अंत में ये आने से या हिंदी के अंत में ऐसा आ जाने से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात का पड़ता है कि वो काम कैसा है, काम की प्रकृति कैसी है, काम का नेचर कैसा है। अगर काम का नेचर स्थायी है, सिंपल प्रेजेंट है। काम का नेचर अस्थायी प्रकार का है तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये हमने इसलिए दोनों में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदी को देखकर पता करने की एक वो है, आदत है, हिंदी देखते पीछे ता आते, ये करते थे रा आते, ऐसा कहीं नहीं है। अंग्रेजी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हिंदी में ता आने पर ये होता है। पता नहीं किसने बनाया, कैसे बनाया, तो हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। पर अब हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में किस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है, कैसा सिंपल प्रेजेंट होता है, सिर्फ ये पढ़ते हैं। देखो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहली चीज जो पढ़नी थी वो स्ट्रक्चर जो हम पढ़ चुके हैं, इसका सब्जेक्ट
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस और ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज इसके यूसेज जो है जो हम पढ़ रहे थे कॉमन रूप से बड़े स्तर पर हमने पढ़ा है कि सारे काम जो स्थायी होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। आप देखिए इसको पढ़ते जाते हैं। पहला इसका बहुत प्रसिद्ध जो इसका उपयोग है वो कौन कौन से कामों के लिए, वो सारे काम जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सारे काम जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और वो सारे काम जो साइंटिफिक ट्रुथ है, वैज्ञानिक सत्य है, वो सारे काम जो जनरल ट्रुथ है, सामान्यतः जो लोग मानते हैं, शाश्वत जो सत्य है पूरी दुनिया में सब जगह पर एक जैसा होता है, वो सारे काम और जो वैज्ञानिक सत्य है वो सारे क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम लिखें एक हमारा सेंटेंस है, बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो सदाबहार है, एवरग्रीन है, द सन पोस्ट में मैंने लिख रखा है राइज, और मैंने लिख दिया इन द ईस्ट। ये सूरज जो है वो पूर्व में होता है। अब देखिए एक सेंस का सूरज का पूर्व में उगना यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो चूंकि अब क्या है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ ऐसे ये सिंगुलर के साथ, क्योंकि क्या है सन सूरज सिंगुलर है, हमने क्या कर दिया राइजेस कर दिया। जैसे मैंने लिखा कि वुड जो लकड़ी है, रेस इधर मैंने लिख दिया फ्लोटिंग तैरना ऑन वाटर। लकड़ी क्या करती है, पानी पर तैरती है, लकड़ी पानी पर तैरती है। जब लकड़ी का पानी पर तैरना एक साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंस ऐसे कहती है लकड़ी पानी पर तैरता है, हम भी जानते हैं जनरल ट्रुथ भी है। तो देखो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस। अब देखो फ्लोट के साथ हमने क्या लगा दिया, फ्लोट्स हो गया। जैसे एक सेंटेंस है, अब वो सारे यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस, पश्चिम में अस्त होता है ना। जैसे एक साइंटिफिक ट्रुथ है कि वाटर वर्ब लिख दी बॉडी एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबल जाता है। तो साइंटिफिक ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है। अब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस, क्योंकि वाटर सिंगुलर है तो आपने क्या कर दिया वॉइस लगा दिया। तो इसका पहला जो यूज है वो क्या है, सारे यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक ट्रुथ क्या होते हैं, सिंपल प्रेजेंट होते हैं। जनरल ट्रुथ भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा इसका यूज, आज हम सिंपल प्रेजेंट पूरा कर लेंगे। दूसरा इसका जो यूज है वो क्या है, वो ये है कि हैबिट जो होती है आदमी की, आदतें जो होती है ना किसी आदमी की, वो सिंपल प्रेजेंट होती है। आदतें जो होती है क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट होती है। जैसे एक सेंटेंस है, अब वर्ब लिखिए मैंने टेक कॉफी, मैंने लिखा है आई टेक कॉफी बिफोर गोइंग टू ऑफिस। मैं, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऑफिस जाने से पहले क्या पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ। क्या है ये, इसकी हैबिट है, ये इसकी आदत है, और आदतें सिंपल प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आई के साथ ऐसे यस नहीं लिखता, तो टेक की क्या लगा दी मैंने टेक। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा दे स्पीक very loudly in the class। किन्हीं लोगों के बारे में बात की जा रही है, वो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत जोर से कक्षा में बोलते हैं, वो उनकी आदत है। आदतें सिंपल प्रेजेंट होती है, दे प्लूरल है, ऐसी एस लगाने की जरूरत नहीं है। स्पीक का क्या हो गया, स्पीक एक सेंटेंस है, ही वर्ब है ड्राइव, लिख दिया मैंने वेरी फास्ट। ही क्या करता है, किसी आदमी के बारे में बात हो रही है, वो जो है वो क्या करता है, ड्राइव करता है, एक्शन नहीं है, वेरी फास्ट, बहुत तेज चलाता है, ड्राइव बहुत फास्ट करता है। उसके क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट ऐसे एस लगा दिया, ड्राइव्स। क्लियर बात। दूसरा इसका यूज, हैबिट जो होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट होती है। तीसरा, जो कमेंट्रीज होती है, जो कमेंट्रीज होती है, कमेंट्रीज आपको देखा हाल किसी चीज का, वो सिंपल प्रेजेंट होता है। यहां पर एक बड़ी गजब की बात है, देखो
कमेंट्रीज में क्या होता है, आंखों देखा हाल क्रिकेट मैच का, 15 अगस्त 26 जनवरी के जो कार्यक्रम होते हैं उनका आंखों देखा हाल तो सामने हो रहा है, दिखाई जा रहा है। लेकिन कमेंट्रीज में क्या होना चाहिए, ढंग से देखना बात को। कमेंट्रीज में क्या होना चाहिए, दो चीजें हैं। एक तो जो बोल रहा है उसकी आंखों के सामने वो काम हो रहा है, तो उस लोगों को सपोज करो कि लोगों को में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए, वो कंटिन्यूस क्यों नहीं है। कोई आदमी है उसकी आंखों के सामने कोई एक्शन हो रहा है तो जरूर निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए पहली चीज। तो फिर वो कंटिन्यूस क्यों नहीं। दूसरा, या तो उसकी आंखों के सामने हो रहा है तब वो बोल रहा है, दूसरा या फिर उसको तब बोलना चाहिए जब कोई काम हो जाता है। कोई काम हुआ है तभी तो, जैसे मैं कमेंट से कर रहा हूँ कहीं की और मैं रिपब्लिक डे का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ सपोज करो, तो मैं अगर कमेंटेटर तो मैं बोलूंगा प्रधानमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री ऐसा ही है। तो या तो वो काम कंटिन्यू है या फिर वो काम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी सिंपल प्रेजेंट है। क्यों भाई, या तो कंटिन्यू है या फिर क्या है परफेक्ट है, लेकिन फिर भी वो सिंपल प्रेजेंट है। वो किस लिए, क्यों है सिंपल प्रेजेंट, गजब की चीज है ये। सिंपल प्रेजेंट क्यों है, इसके पीछे देखो रीजन क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखो जो कमेंट्री करने वाला कमेंटेटर होता है उसको उस काम की कंटिन्यूटी से कोई मतलब नहीं है, ना ही उस काम की परफेक्टनेस से उसको कोई मतलब है। उसे जिस चीज से मतलब है वो मतलब क्या है, उसे उस काम का, जैसे एक एक्शन वो बता रहा है यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, अब साथ साथ में चलेगा, उसको उस काम की चलने से मतलब है। ये हुआ सपोज करो यहाँ से किसी ने बोल डाली, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, ऐसे सपोज करो काम हो रहा है, उसको उससे मतलब ही नहीं है कि वो कंटिन्यू है कि परफेक्ट है, उसको बस उसके साथ चलना है। गेंद फेंकी, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, वापस इधर, तो उसको उसके ना तो कंटिन्यूटी से कोई मतलब है, ना उसको उसकी परफेक्टनेस से मतलब है, उसको मतलब है उसके ट्रांजिशन से, घटना के स्थानांतरण से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक एक्शन स्थानांतरित होता जाता है, एक कड़ी में चलता रहता है। ये ऐसी एक्शन की जो कड़ी होती है, बस उसको उसके साथ चलना है, ना उसको कंटिन्यूटी से कोई मतलब है, ना उसको उसके परफेक्ट से कोई मतलब है, पूर्ण होने से मतलब है, उसको तो बस उसके ट्रांजिशन से मतलब है। इसीलिए क्योंकि कमेंट्री या फिर जितने भी आपको देखा होते हैं, हाल होते हैं, क्या होते हैं, सारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। एक बात। दूसरा ये है कि ट्रांजिशन से अलावा, इन घटनाओं के अलावा जो भी सारी बातें वो बोलते हैं, फिर वो क्या होती है, कोई सी भी टेंस हो सकती है, कंटीन्यूअस हो सकती है, सिंपल हो सकती है, परफेक्ट हो सकती है, पास्ट हो सकती है। इन ये जो ट्रांजिशन के साथ साथ चलता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि सारी कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट है, सारी नहीं, ये जो घटनाओं का ट्रांजिशन है ये सिंपल प्रेजेंट है। इसके अलावा जो कुछ वो बोल रहे हैं सारा क्या है, तो अपनी मर्जी उसमें बोले, जैसा एक्शन है वैसा बोले, परफेक्ट है तो परफेक्ट बोले, पास्ट है तो पास्ट का बोले, कंटीन्यूअस का तो कंटीन्यूअस का बोले, लेकिन जो ट्रांजिशन है घटनाओं का वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट है। तो एक और चीज, कमेंट्री जो होती है वो क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट होती है, ये हमने पढ़ा। एक और चीज, जो सेइंग्स होती है, कहावतें होती है, प्रोवर्ब्स जो होती है, वो सारी सिंपल प्रेजेंट होती है, सारी सिंपल प्रेजेंट होती है। एक कहावत है, ब्लड डैश बी ब्लड डैश बी थिकर देन वाटर, कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो दूसरे रिश्तों से बढ़कर होते हैं, वो क्या है, बी, सिंपल प्रेजेंट लेना पड़ेगा। कहावतें हैं ये सब सिंपल प्रेजेंट होती है, और खूब सारे इसके यूसेज होते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हमने कुछ चीजें जो पढ़ी उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि टेंस क्या है, उसमें पढ़ा कि वर्ब्स के वेरियस फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनके करेक्ट यूज को टेंस कहते हैं। उसके बाद ये पढ़ा कि टेंस कितने होते हैं, हमने पढ़ा कि टेंस 2 होते हैं। उसके बाद हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को थोड़ा सा कंपैरिजन में पढ़ा, ये क्या है और ये क्या है, ताकि वो हिंदी में ये कहते हैं तो ये हमें बढ़िया हो जाता है, उसका वो छूटे पीछा। उसके बाद हमने ये किया, सिंपल प्रेजेंट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा। हमें यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल प्रेजेंट होते हैं, साइंटिफिक ट्रुथ सिंपल प्रेजेंट होते हैं, और फिर हमने पढ़ा हैबिट सिंपल प्रेजेंट होती है, कमेंट्री सिंपल प्रेजेंट होती है, सेइंग से प्रोवर्ब सिंपल प्रेजेंट होती है। उसके साथ साथ कोटेशंस जो होते हैं ना, किसी के द्वारा दिए गए कथन, वो सब सिंपल प्रेजेंट होते हैं। और एक और चीज है, ध्यान रखना, बड़ा तो याद आ गया बस ये, वो सारे सेंटेंस जो हियर अथवा देयर से शुरू होते हैं, सारे सेंटेंस जो हियर या देयर से शुरू होते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं। जैसे देयर दिस, एक सेंटेंस है देयर दिस माय फादर गोज आएगा। हियर और देयर से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो भी देखो, क्योंकि माय फादर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए। अब वो कुछ लोगों के दिमाग में ये कि अगर वो पीछे लिखा है सब्जेक्ट कैसे,
एक होता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट, एक होता है लॉजिकल सब्जेक्ट। हम बारे में बाद में अलग वीडियो बनाएंगे, उसको बात करेंगे। और हियर और देयर से जितने भी सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे होता है ना हियर, हियर डैश 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 कम अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, यहाँ पर कहानी में मोड़ आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है। हियर से शुरू होने वाला सेंटेंस ग्राम्स, तो हियर और देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट होते हैं। ड्रामेटिक नैरेटिव सिंपल प्रेजेंट होते हैं, किसी चीज को नाटक की तरह पेश करना, पास्ट की कोई घटना जो खत्म होगी नाटक की तरह पेश करते हैं, उसको वो भी सिंपल प्रेजेंट होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट को द फ्यूचर में कैसे काम लेते हैं, ये द फ्यूचर पढ़ेंगे, टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।